वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और न्यूज़ आर्टिकल को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और इसको मैं हमेशा की तरह हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इसका जो टाइटल है वो है अनएम्प्लॉयड मैन स्टैब्स गर्लफ्रेंड मल्टीपल टाइम फॉर रिफ्यूजिंग टू मैरी हिम अरेस्टेड। तो अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार। तो बेरोजगार आदमी ने क्या किया, स्टैब। तो स्टैब का मतलब है एक नोकदार चीज से किसी को मारना। तो स्टैब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सेकंड फॉर्म है स्टैब्ड। तो लेकिन न्यूज़ की जो हाईलाइन है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। तो उसने क्या किया, स्टैब किया है, यानी कि चाकू मारकर मारा है गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड को मल्टीपल टाइम। तो कई बार जो है उसे यानी कि स्टैब किया है। तो किस के लिए किया है, फॉर रिफ्यूजिंग, तो इनकार करने के लिए, टू मैरी हिम, तो उससे शादी के इनकार पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या किया है, कई बार स्टैब किया है। तो जो अनएम्प्लॉयड मैन है उसे क्या कर लिया गया, अरेस्टेड, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी हमारी हाईलाइन। अब इसको मजीद समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज़। A 29-year-old man has been arrested for stabbing his girlfriend multiple times for refusing to marry him, according to Khandeshwar police। तो एक जो 29-year-old मैन, जो 29 साल का व्यक्ति है, हैज़ बीन अरेस्टेड, तो उससे क्या कर लिया गया, अरेस्ट, यानी हैज़ बीन अरेस्टेड यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया है, फॉर स्टैबिंग हिज गर्लफ्रेंड। तो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको चाकू मारने के लिए मल्टीपल टाइम, तो कई बार उसे चाकू मारने के लिए गिरफ्तार किया लिया गया है, फॉर रिफ्यूजिंग टू मैरी हिम। तो फॉर रिफ्यूज़ का मतलब है इनकार करना। तो उससे शादी के इनकार पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या किया है, कई बार जो है स्टैबिंग किया है, जिसकी वजह से उसे क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस अकॉर्डिंग टू समवन और समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुसार। तो ऐसा किसके अनुसार, खंडेश्वर पुलिस के अनुसार। द 23-year-old विक्टिम, जो यानी कि विक्टिम कहते हैं कि जो हादसे का शिकार हुआ हो। तो जो 23 साल की जो विक्टिम है, हु वाज सीरियसली इंजर्ड, जो कि सीरियसली इंजर्ड का मतलब होता है जख्मी होना, सीरियसली यानी कि ज़्यादा सीरियस। तो वो जो कि ज़्यादा जो है इंजर्ड हुई थी, ज़ख्मी हुई थी इन द अटैक, तो हमले में। तो अब ये जो 23-year-old विक्टिम है उसे क्या किया गया, हैज़ बीन एडमिटेड, तो उसे एडमिट किया गया है टू MGM हॉस्पिटल। तो MGM हॉस्पिटल है, उसमें क्या किया गया है, एडमिट किया गया है, यानी कि दाखिल किया गया है। अब ये हॉस्पिटल के बारे में है, वेयर, जहाँ पे शी इज़ सेड टू बी आउट ऑफ डेंजर। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वो क्या है, आउट ऑफ डेंजर, यानी कि खतरे से बाहर है। द पुलिस सेड, जो पुलिस है उसने कहा है, द अक्यूज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज भगवान खोलू काजबले। तो जो अक्यूज्ड है यानी कि आरोपी है उसे क्या कर लिया गया, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान कर लेना। तो उसकी पहचान कर ली गई है एज के रूप में, तो भगवान खोलू काजिबले के रूप में उसका क्या किया गया, पहचान कर लिया गया। सॉरी अगर दोस्तों, अगर प्रोनाउंस करने में थोड़े सी सही नहीं हो पाता तो उसके लिए सॉरी। तो अब जो भगवान खोलू काजबले हैं, ये कौन है, अ रेजिडेंट ऑफ वाशी। तो ये रेजिडेंट यानी कि रहायशी हैं, किसके, वाशी के रहायशी हैं। तो इन्हें क्या कर लिया गया है, पहचान कर ली गई है इनकी किस के रूप में, भगवान खोलू काजबले के रूप में, जो कि वाशी के रहने वाले हैं, वाशी के नागरिक हैं। काजबले वॉज इन अ रिलेशनशिप विद द विक्टिम। तो जो काजबले था वो क्या था, इन रिलेशन, तो रिलेशनशिप में था विद द विक्टिम। तो जो विक्टिम है उसके साथ रिलेशनशिप में था। अब जो विक्टिम है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये रेजिडेंट ऑफ कमोथे। तो कमोथे की एक रेजिडेंट थी फॉर द लास्ट 3.5 ईयर। तो ये अब यहाँ पे
ये शुरू होता है कि जो काजबले था वो उस विक्टिम के साथ टच में था कब से, फॉर द लास्ट 3.5 ईयर, तो 3.5 साल से वो क्या थे, रिलेशनशिप में थे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा है समझा दे कि ये यहाँ से यहाँ तक और इसका जो आगे शुरू होता है वो यहाँ से यहाँ तक है। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो लगी है, तो इसको यानी कि समझिएगा। They used to work in neighboring shop in New Panvel and had got acquainted with each other। तो they used to work, तो वो काम किया करते थे कहाँ पे, इन नेबरिंग शॉप, तो साथ वाली यानी कि जो करीबी दुकानें हैं उन पर काम करते थे। अब ये दुकानें कहाँ पर हैं, इन न्यू पानविल, तो न्यू पानविल में हैं। एंड हैड गॉट अक्वेंटेड, अक्वेंटेड का मतलब होता है मुतरादिफ होना, यानी कि एक दूसरे के रूबरू होना। तो वो एक दूसरे से रूबरू हुए थे विद ईच अदर, तो एक दूसरे के साथ, यानी कि जब ये दुकानों पर शॉप पर काम करते थे तो यहीं पे वो एक दूसरे के साथ मिले थे। इनका यानी कि सामना हुआ था। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेनेंट, तो अकॉर्डिंग टू समन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुसार, तो कंप्लेनेंट के अनुसार, यानी कंप्लेनेंट कहते हैं दरख्वास्त देने वाले को, तो उसके अनुसार द अक्यूज वाज फाइर्ड फ्रॉम द जॉब अ फ्यू मंथ बैक। तो जो अक्यूज था, आरोपी था, उसे क्या कर दिया गया था, वाज फाइर्ड, तो उसे फायर कर दिया गया था। कहाँ, फाइर्ड का मतलब होता है, एक तो होता है किसी को शूट करना, लेकिन यहाँ पे जो फाइर्ड है यानी कि किसी को जॉब से निकाल देना। तो उसे क्या किया था, जॉब से निकाला गया था। यहाँ पे आपको बताया भी गया है फ्रॉम द जॉब, तो उसे जो है नौकरी से निकाला गया था। अ फ्यू मंथ बैक, तो कुछ महीने पहले। एंड फॉर द लास्ट 1.5 मंथ, तो और क्या, फॉर द लास्ट 1.5 मंथ, तो पिछले 1.5 माह से, यानी कि जो आरोपी था उसे जॉब से निकाला गया था यानी कि कुछ महीने पहले। और क्या, यानी कि 1.5, ही हैड बीन आस्किंग हर टू मैरी हिम, तो वो जो आरोपी था वो क्या कर रहा था, ही हैड बीन आस्किंग, तो वो पूछता आ रहा था हर उससे, टू मैरी हिम, तो उससे शादी करने के लिए, यानी कि वो उससे शादी करने के लिए उस लड़की से पूछता आ रहा था। विच शी रेफ्यूज, तो जिस पर क्या किया, शी रेफ्यूज, उसने इनकार कर दिया। द अक्यूज सस्पेक्टेड, तो जो अक्यूज था, आरोपी था, उसे क्या हुआ, सस्पेक्ट का मतलब होता है शक होना, तो उसे शक हुआ डैट के हिज गर्लफ्रेंड वॉज चीटिंग ऑन हिम, तो जो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो क्या कर रही है, चीटिंग, यानी कि धोखा दे रही है, ऑन हिम, तो उसे धोखा दे रही है। एंड यूज टू हरास हर मेंटली, तो वो क्या करता था, यूज टू किया करता था, हरास मतलब होता है छेड़ना, तो उसे छेड़ा करता था हर मेंटली, तो ज़हनी तौर पर भी उसे क्या करता था, परेशान करता था। हरास का मतलब होता है छेड़ना, परेशान करना, तो उसे ज़हनी तौर पर भी क्या करता था, परेशान करता था। ऑन संडे, तो संडे को द विक्टिम वाज एट वर्क, तो जो विक्टिम है, जो यानी कि इस हादसे का शिकार हुई है, वो क्या थी, वाज एट वर्क, वो काम पर थी। इन अ कॉस्मेटिक शॉप, तो कॉस्मेटिक शॉप पर। एंड हैड बीन अवॉइडिंग आंसरिंग काजबलेज फ़ोन कॉल, तो क्या करती आ रही थी, अवॉइड करती आ रही थी। तो आंसरिंग काबलेज फ़ोन कॉल, तो जो काबलेज की फ़ोन कॉल आ रही थी उसका जवाब देने से वो क्या कर रही थी, अवॉइड कर रही थी। एट अराउंड 2:30 PM, तो एट अराउंड यानी कि लगभग 2:30 PM, तो 2:30 के अराउंड अबाउट, यानी कि इसके लगभग। When the owner of the shop had gone for lunch, जो जब the owner of the shop, ओनर कहते हैं मालिक को, तो जो शॉप का मालिक था, जब वो had gone for lunch, तो वो दोपहर के खाने के लिए गया था। फिन काजबले इंटर द शॉप, जब काजबले जो है वो इंटर द शॉप, इंटर का मतलब होता है दाखिल होना, तो जब काबले दुकान में
या शॉप में दाखिल हुआ एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद हर, तो उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू कर देना, आर्ग्यूइंग बहस, तो उसने बहस उस लड़की से बहस करना जो है वो शुरू कर दी थी। ही अक्यूज्ड हर, तो उसने क्या किया था, अक्यूज इल्ज़ाम लगाया था। अक्यूज का मतलब होता है आरोपी, लेकिन यहाँ पे इल्ज़ाम लगाना, तो इसका ये भी मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। तो उसने इल्ज़ाम लगाया था उस पर ऑफ हैविंग एन अफेयर, तो एक यानी कि अफेयर होने का जो है वो उसने इल्ज़ाम लगाया था। एंड लीज, और ये यानी कि आरोप लगाया था डैट के डेट्स वाई, इसलिए शी वॉज ऑलवेज बिजी ऑन द फोन, कि वो इस वजह से क्या रहती है, हमेशा बिजी रहती है, मसरूफ़ रहती है ऑन फोन, फ़ोन पर। द फाइट एक्सकलेटेड, जो फाइट है वो क्या हो गई, एस्केलेटेड। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ जाना, तो वो फाइट जो है वो जो झगड़ा है वो क्या बढ़ गया। एंड और ही ब्रोक हर फोन, तो उसने क्या किया, ब्रोक, तो ब्रेक का सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो ब्रोक उसने तोड़ दिया हर फोन, उसका फ़ोन तोड़ दिया। एंड यूजिंग अ नाइफ, और क्या करते हुए उसने तोड़ा था, चाकू को इस्तेमाल करते हुए तोड़ा था। ही हैड ब्रॉट इन, जो यानी कि वो लाया था, उसको यानी कि चाकू को वो अंदर लाया था और उससे यानी कि इस्तेमाल करते हुए उसका जो है फ़ोन तोड़ दिया। तो अब जो स्टैब है उसने क्या किया, चाकू के साथ स्टैब हर मल्टीपल टाइम, तो उसने स्टैब किया यानी कि उसे जो है चाकू मारा कई बार, इन द नेक, तो गर्दन में कई बार उसे यानी कि उस लड़की को क्या किया, चाकू मारा। एंड स्लैश्ड हर फेस, उस स्लैश, स्लैश का मतलब होता है चीर लगाना, तो उसके फेस पर, उसके चेहरे पर जो है वो चीर लगा दिया। एंड ही देन फ्लेड फ्रॉम द शॉप, फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना, तो वो उसके बाद दुकान से, शॉप से भाग गया। द इंजर्ड विक्टम, जो जख्मी जो विक्टम थी, मैनेज टू रश टू अ नियर बाई शॉप, तो मैनेज का मतलब होता है किसी ना किसी तरह जो है वो सिचुएशन को मैनेज कर लेना, यानी कि वो जो औरत थी वो किसी ना किसी तरह टू रश, तो वो भागी टू अ नियर बाई शॉप, तो एक करीबी दुकान पर भागी। वेयर, जहाँ पे पीपल केम टू हर हेल्प, तो जो लोग वो आए टू हर हेल्प, उसकी मदद के लिए आए। एंड टुक हर टू द हॉस्पिटल, तो उसे क्या ले गए, हॉस्पिटल ले गए। द खांदेश्वर पुलिस वर अलर्टेड, तो जो खांदेश्वर पुलिस थी वो क्या थी, अलर्ट थी। दे हैव रजिस्टर, तो उन्होंने क्या किया था, रजिस्टर किया था NIFR, तो एक FIR को रजिस्टर किया था ओवर द इंसिडेंट, तो इंसिडेंट पर। काजबले वाज अब्सकॉन्डिंग फॉर 2 days, तो जो काजबले था वो क्या था, अब्सकॉन्डिंग का मतलब होता फरार, तो वो फरार था कितने दिन से, फॉर 2 days, तो 2 दिन से वो फरार था। एंड ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को द पुलिस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, तो पुलिस ने क्या किया, रिसीव्ड यानी कि मसूल की इंफॉर्मेशन, मालूमात, डैट कि ही वाज एट हिज रेजिडेंस, तो वो कहाँ पर है, अपनी रिहाइश गाह पर, रिहाइश गाह पर है, ऐसा जो है पुलिस ने क्या इंफॉर्मेशन रिसीव की। फ्राम वेयर, जहाँ से अब रेजिडेंट्स के बारे में है कि फ्राम वेयर, जहाँ से दे नैब्ड हिम, तो दे लगा पुलिस वालों के लिए, तो नैब्ड यानी कि पकड़ना, तो उन्होंने उस जो आरोपी है उसको वहाँ से, उसकी रिहाइश से जो है गिरफ्तार कर लिया। द अक्यूज्ड हैड प्लान टू किल हिज गर्लफ्रेंड, जो अक्यूज था, आरोपी था, उसका क्या था, हेड प्लान, तो उसका प्लान था, यानी कि उसने ये प्लान ये तय कर लिया था टू किल हर गर्लफ्रेंड, तो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको मारने का उसने क्या कर लिया था, प्लान बना लिया था। एंड दैट इज़ द रीज़न, और यही वजह है, ही वॉज कैरिंग द नाइफ विद हिम, तो वो क्या रखे हुए था, अपने पास रखे हुआ था नाइफ, यानी कि चाकू, इसलिए वो अपने पास रखा हुआ था क्योंकि उसने ये प्लान बना लिया था अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको मारने का।
द विक्टिम इज़ आउट ऑफ डेंजर, जो विक्टिम है वो क्या है, आउट ऑफ डेंजर यानी कि खतरे से बाहर है। सैड समीर चास्कर, तो ऐसा किसने कहा है, समीर चास्कर ने कहा है। अब समीर चास्कर कौन है, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, तो ये असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं खंडेश्वर पुलिस स्टेशन। तो ये क्या है, समीर सिंह जो तानीनात हैं वो खंडेश्वर पुलिस स्टेशन के यानी कि इंचार्ज है, वहाँ पे ये तानीनात हैं। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको पहुँचती रहे।